और इसलिए हम आपसे जो अनुरोध कर रहे हैं कि ये शुरुआत है, ये शुरुआत को आप मजबूत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाइए। यही बहुत बहुत धन्यवाद। माता की मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके आज देख रहे हैं उत्तराखंड कितने विकास के तरफ जा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे बात नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारे 85 सम्मानित अतिथिगण और 40 हमारे पार्षद और इसमें बहुत हमारे कई राज्य मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया। क्योंकि समय के अभाव में सबको धन्यवाद करता हूँ। मुझे यही कहना है आपके बीच में, समय कम है हमारे बीच में। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे प्रदेश के मुखिया, उन्होंने यहाँ के जो भी विषय है सब कुछ है चुनाव के, उसमें माननीय आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के बीच में 4 प्रत्याशी हैं। आपने देखना है, मुझे बीजेपी का प्रत्याशी, संगठन के प्रत्याशी शंभू पासवान है। ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार है। आप विकास चाहते हैं, कभी हरिद्वार हुआ करता था 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार, आज ऋषिकेश है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप कमल के फूल पे मुहर मारे, हमें विजय प्राप्त करवाए, हमारे 40 पार्षद को आशीर्वाद दे और हम आपके बीच में अधिक से अधिक काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद के धन्यवाद। श्यामू कहते नेता मोदी जी है, प्रदेश में धामी जी है और उस पार्टी के प्रत्याशी शंभू पासवान जी है। तो शंभू पासवान जी के कार्य पर ठीक प्रकार की निगाह रखने का काम हमारा नेतृत्व करता है। कुछ लोग निर्दलीय भी होते हैं, लेकिन कल्पना करिए जिस व्यक्ति पर किसी का कंट्रोल ना हो, वो जनता के हितों का कितना ध्यान रख पाएगा। अनेकों प्रकार की बातें ऋषिकेश के अंदर हो रही है। मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का यह स्वरूप है, हम क्षेत्रवाद जातिवाद से दूर रहते हैं और शायद क्षेत्रवाद जातिवाद कल्पना भाजपा के अंदर होती तो पौड़ी में जन्मा योगी उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं होता। ये बीजेपी है, इन्हें पासवान जैसे कार्यकर्ता का भी निखार होगा, महेंद्र जैसे छोटे कार्यकर्ता निखार होगा और दल ही हमारी प्रतिबद्धता है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल्पना करिए, मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। अब प्रभुत्व कहाँ करते हैं? बनारस का। कौन सी बात ऋषिकेश में बना रहे हो? क्या बात बोल रहे हो ऋषिकेश के अंदर? सम्मानित किया ऐसा लोगों को तो देश बड़ी ऋषिकेश की भूमि को क्षेत्रवाद जातिवाद के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनका ये सगुबात चलने वाला नहीं है। मैं जानता हूं, मैं ऋषिकेश जनता को भली बात जानता हूं। यहाँ के लोगों ने राष्ट्रवाद को सहयोग किया है, मोदी जी को सहयोग किया है, पुष्कर सिंह धामी जी को सहयोग कर रहा है। इतने काम लोग थे, अमर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री हमारी तपोवन भूमि थी। ये भूमि पर इस प्रकार की बात करने होते हैं। हम उनके भी हालत में सफल नहीं होते हैं। फिर वही बात उन्होंने नेतृत्व पर पकड़, प्रत्याशी का भी दबाव होना चाहिए, नेतृत्व पकड़ होनी चाहिए। ऐसे लोग जो निर्दलीय लगते हैं वो न जाने कितनों की जेबों को भरेंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनको कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं लगातार 4 बार से प्रेम जी 4 बार जीत गए ना इसलिए 4 बार मोदी जी के नेतृत्व। अभी त्रिवेंद्र जी को आप लोगों ने कितना अच्छा समर्थन दिया जब मोदी जी ऋषिकेश के अंदर आए, किस प्रकार का जनजोर था। मैं दावे से कह रहा हूं देहरादून जनपद के अंदर सर्वाधिक मतों से जीतने वाला कोई नगर निगम होगा तो ऋषिकेश होगा। अरे मैं आप सबके वोटों पर, आप सबने मुझे छोड़ के मुख्यमंत्री को जरूर जाना है। मैं आपकी ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना और इसी ऋषिकेश में पले बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, आप सबके विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे मेयर के प्रत्याशी
जिनको मैंने सच में आज पहली बार बोलते हुए सुना है। यहाँ पे मेरे सामने पहली बार बोल रहे हैं, ऐसा अवसर कभी आया नहीं। सच में इनके मन में बहुत सरलता है, कोई छिपावट नहीं है, किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं है, बहुत सरल व्यवहार है। और इन सभी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी यहां से बनाया है। भाई शंभू पासवान जी, चुनाव प्रभारी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री दान सिंह रावत जी, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग दीदी कुसुम कंडोजक, सुनीत पवार जी मंडल अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष, कविता शाह जी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, सतीश सिंह जी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, सुरेंद्र मोगा जी, संदीप गुप्ता जी, इंद्रमोहन गोदवानी जी, सुनीता भंडारी जी, कार्यक्रम संचालक दिनेश सती जी, दीपक धमीजा जी, गौतम जी, महामंत्री गौरव जी एवं मंच पर आसीन हमारा अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऋषि मुनियों की इस पवित्र तपोस्थली में आप सबके बीच में इस चुनावी सभा में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस पवित्र भूमि की जो आध्यात्मिक आभा है, आप सभी के उत्साह से, सच में मैं आज प्रातःकाल से ये चौथी मेरी सभा है। मैं पहली सभा आज सवेरे सवेरे 9 बजे हमने कैबिनेट की बैठक करी प्रेमचंद। श्रीनगर के बाद मैं उत्तरकाशी गया, उत्तरकाशी में रोड शो भी था, जनसभा भी थी, श्रीनगर में भी रोड शो था, और उसके बाद में मसूरी, और मसूरी के बाद आप सबके बीच में हूं। इसके बाद अभी 3 कार्यक्रम और बचे हो। भाई शंभू पासवान जी और हमारे विभिन्न वार्डों से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कमल के फूल वाले, उन सब के लिए आपका मत, आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और जैसा अभी महेंद्र भट्ट जी ने कहा, ऋषिकेश की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने बड़ा समर्थन ऋषिकेश क्षेत्र से दिया है, और इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक जीतने वाली सीटों में से एक सीट पूरे प्रदेश के अंदर हमारी ऋषिकेश रही है। उसका कारण आप सब लोग रहे हैं। और 23 तारीख को आप सब मेयर शंभू पासवान जी को और जो हमारे निगम के पार्षद हैं, उन सभी को जिताकर यहां ट्रिपल इंजन की सरकार लगाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, गंगा मैया की गोद में बसा हुआ ये पवित्र क्षेत्र न केवल चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, बल्कि भारतीय संस्कृति, योग और आध्यात्मिकता के रूप में अगर किसी का नाम आता है, गंगा नगरी के रूप में किसी का नाम आता है, तो हमारे इस पवित्र स्थान ऋषिकेश का नाम आता है। भाइयों बहनों, यह क्षेत्र केवल देवभूमि का ही नहीं, बल्कि भारत की पहचान का क्षेत्र है और भारत की संस्कृति का एक सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है। भाइयों बहनों, इसलिए इस क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे, हर तरह से। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के अंदर अनेक ऐतिहासिक कार्य कर रही है, और हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को लेकर आज उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां एक और आज सड़क के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, सड़कें बनानी हो, हवाई कनेक्टिविटी बनानी हो, उन सभी में हम तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं हम उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज देवभूमि उत्तराखंड हिंदुस्तान के तेजी से आगे हुए बढ़ते हुए राज्यों में हमारी गिनती हो रही है, हमारी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हमारी गिनती हो रही है। अभी अभी देश के नीति आयोग के द्वारा जो देश की एक रैंकिंग निकाली गई है, इंडेक्स निकाला गया है कि कौन सा राज्य विकास के मामले में कितनी प्रगति कर रहा है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति कर रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको जानकर खुशी होगी कि देवभूमि उत्तराखंड
पूरे देश के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया है, पहले नंबर पर हमारा नाम आया है। वहीं युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हमने सफलता प्राप्त की है। एक वर्ष में 4.4% की कमी लाकर हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है भाइयों बहनों। इसके अतिरिक्त आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमें देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं से, देवतुल्य नागरिकों से किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे। हमने तब ये वायदा किया था कि ये देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये 4 धामों का प्रदेश है, ये हमारा पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। योग और अध्यात्म से पूरी तरह से इसका नाता है। यहाँ का प्रत्येक परिवार से, सेना से नाता है। कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में, देश की किसी न किसी सीमा पर देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए हम देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमने उस एक्ट को मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी हम इसी माह प्रदेश के अंदर ये गौरव देवभूमि के हर एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है कि देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है, मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां से गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है और जहां से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी निकली है। सबके लिए एक समान कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमने प्रदेश के अंदर नकल का अध्यादेश लागू किया है। पिछले 3 वर्षों में हमने 19,000 से भी ज्यादा नौजवान युवाओं को, हमारे भाई बहनों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरियां प्राप्त करने में हमने सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, और एक में भी नकल का मामला नहीं आया। हमने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। भाइयों बहनों, जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ अन्याय करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, उनके साथ हमने कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, देवभूमि की जो डेमोग्राफी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी हमने कई कठोर कदम उठाए हैं। कहीं पीली चादर चढ़ाकर हजारों एकड़ जमीनों पर जो कब्जा किया हुआ था, भाइयों बहनों, उस कब्जे से, उस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम भी देवभूमि को हमने किया है। प्रदेश में हमने प्रदेश में हमने दंगा रोकने के लिए, दंगा रोकने का सख्त कानून बनाया है। अब कोई दंगा करेगा, मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगे करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इतना ही नहीं, सख्त धर्मांतरण का कानून भी लाई है, जो देवभूमि की पवित्रता और इसकी संस्कृति की रक्षा करेगा। भाइयों बहनों, हमने कहा है उत्तराखंड में लैंड जिहाद नहीं चलेगा, लव जिहाद नहीं चलेगा, और थूक जिहाद जैसी जो घटनाएं हमारे सामने आ रही है, इसके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी एक दिन पहले कुछ गौकशी करने की घटनाएं हमारे सामने आई थी, हमने उसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं और गौकशी करने वालों को तत्काल गिरफ्तार करके उनके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हमारी प्रशासन और पुलिस के लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके अलावा हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि देवभूमि की भावनाओं के अनुरूप हम प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी एक सख्त भू कानून भी लागू करने वाले हैं। जिन्होंने नियम विरुद्ध जमीनें खरीदी हैं, उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो जमीनें नियम विरुद्ध, जिनका भू उपयोग जिस कारण से लिया गया है, जिस कारण से जमीनें खरीदी गई हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो सारी की सारी सरकारें, सारी जमीनें सरकार में निहित हो जाएंगी। सारी की लागत से 1800 करोड़ की अधिक लागत से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने का हम प्रयास किया है। हम विभिन्न सड़कों के निर्माण से यहाँ की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जोशीमठ, ऋषिकेश, भानियावाला, जौलीग्रांट, ऋषिकेश, धराजू जैसे मार्गों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ के यातायात को सुगम बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो जाम लगता है उसके लिए भी हमारे मंत्री जी, विधायक जी आपके लगातार प्रयास करते हैं।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। साथ ही हमने ऋषिकेश के नागरिकों के हितों में भवन कर में छूट देकर आर्थिक राहत देने का भी प्रयास किया है। हमने बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कर संरक्षण का संदेश दिया है। साथ ही क्षेत्र के निवासियों के लिए कई पार्कों का सौंदर्यीकरण भी कराया है। हम 85 करोड़ रुपए की लागत से 10 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी यहाँ करा रहे हैं भाइयों बहनों। इसके साथ ही 183 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन का निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। वर्तमान क्षेत्र में सुगम जल आपूर्ति के लिए 557 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं गतिमान है। इतना ही आपको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये विपक्ष के लोग जब भी कोई अच्छा काम हम करते हैं उसमें भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि लोगों को उजाड़ दिया जाएगा, लोगों को तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हम किसी को तोड़ने पर, किसी को उजाड़ने पर विश्वास नहीं करते, हम तो सबको बसाने पर विश्वास करते हैं। हम देहरादून में मलिन बस्तियों के लिए हम ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। 3 साल का ऑर्डिनेंस पहले लाए थे, 3 साल का ऑर्डिनेंस बाद में लाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हटा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय के लिए भी हम केंद्र से बात करके IDPL के केंद्रीय विद्यालय को किसी भी कीमत पर जो है यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं होने, यहाँ के बच्चों का नुकसान नहीं होना, यहाँ की जो भूमि की समस्या है उसका भी हम समाधान निकालेंगे। भाइयों बहनों, एक और भाइयों बहनों, भाजपा है जो भाजपा भारत की समृद्ध विरासत को, उसकी संस्कृति को संरक्षित करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है, निर्दलीय लोग हैं जो सनातन धर्म को लगातार नीचे गिराने का काम कर रहे हैं, अपमान करके अपने वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है और देश हित से हमेशा ज्यादा उन्होंने अपने वोट बैंक को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण प्रभु राम के अस्तित्व को भी नकारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप खुद सोचिए, आप सब धर्म नगरी के लोग हैं, धर्म नगरी के लोग हैं, आखिर कांग्रेस के लोगों को नहीं आए। इसलिए भाइयों बहनों, आपको निर्णय लेना है, आपको किसके साथ है? क्या आप कांग्रेस की उस मुगलिया सोच के साथ हैं जिसने राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताती रही है, या भाजपा के साथ हैं जिसने 500 सालों के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद, पीढ़ियां दर पीढ़ियां लगने के बाद भगवान प्रभु श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, क्या आप उस कांग्रेस के साथ हैं जो हमारी सेना की वीरता पर सवाल उठाती है, उन्हें बदनाम करने का साजिश करती है, या आप भाजपा के साथ हैं जिसने हमेशा सेना का सम्मान किया है? भाइयों बहनों, सम्मान करती है। क्या आप धारा 370 समाप्त करने वाली भाजपा के साथ हैं, या आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाली कांग्रेस के साथ? आपको 3 तलाक समाप्त करने वाली, काले अध्याय को खत्म करने वाली, महिलाओं का सम्मान करने वाली भाजपा चाहिए, या महिलाओं पर अत्याचार की खुली छूट मांगने वाली कांग्रेस का साथ चाहिए? भाइयों बहनों, यह आपको तय करना है कि आपको जो समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए एक समान कानून वाली भाजपा चाहिए, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शरीयत कानून बनाने वाली कांग्रेस चाहिए? भाइयों बहनों, हमें धर्म और संस्कृति का उपहास करने वाली कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकना है और देवभूमि के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाना है। भाइयों बहनों, और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। देखिए, जब कुछ लोग आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं तो आप उनसे पूछिए भाई कि हम वोट तो आपको दे देंगे, वैसे तो आप ये गलती करने वाले नहीं है। ऐसी गलती ऋषिकेश के लोग नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, कोई गलती से जीत भी जाए, मैं और अभी अनिल बलोनी जी श्रीनगर में थे, वहां एक प्रत्याशी जीत गए दूसरी पार्टी के। अब वहां लोग उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि जो है भाई साहब ये विकास कर दीजिए, ये हमारा काम कर दीजिए। अरे वो कहते भाई मेरी सरकारी नहीं है, मैं कैसे काम करूं? अब यहां भी अगर गलती से, वैसे तो आप लोग देने वाले नहीं हो, कोई अगर दे दिया, निर्दलीय को दे दिया या कांग्रेस वाले को दे दिया, वो भी यही कहेगा कि अरे मेरी तो सरकारी नहीं है, मैं कैसे करूं? मैं जब सरकार आएगी तब मैं देखूंगा। तो भाई आपका 5 साल खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए।
इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अपना वोट खराब नहीं करना है और यहाँ के लोग हमेशा से भाजपा को जिताते रहे हैं। हम समेकित विकास करने वाले लोग हैं। हम क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस प्रकार का जो एक तुच्छ मानसिकता है, ये तुच्छ मानसिकता का हमारे इस ऋषिकेश में, इस धर्म नगरी में, इस उत्तराखंड में कहीं कोई स्थान नहीं है भाइयों बहनों। अभी केदारनाथ का उपचुनाव हुआ, वहां के लोगों ने क्षेत्रवाद और जातिवाद को किनारे करके राष्ट्रवाद को जिताने का काम किया, विकास को जिताने का काम किया है। आप शंभू पासवान जी को जिताइए और हम लोग यहाँ के विकास की गारंटी लेते हैं भाइयों बहनों। यहाँ का हम लोग विकास करेंगे, हर तरह से इस धर्म नगरी को शानदार बनाएंगे, या कूड़े के ढेर को हटाएंगे और जो इस प्रकार की जो गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि हम देवभूमि के लोग हैं। हम केवल देवभूमि की चिंता नहीं करते, बल्कि हमारे यहाँ का पानी पूरे देश को पीने के काम आता है, पूरे देश को सींचने का काम आता है। हमारे यहाँ की जवानी पूरे भारत की रक्षा के काम आती है भाइयों बहनों, देश की सीमाओं की रक्षा करती है। जो भी लोग आपके पास आए, अभी महेंद्र भट्ट जी ने बताया, मोदी जी देखिए कहां से कहां जाकर आज जाते, हमारे यहीं के जन्मे आपके पड़ोस के योगी जी आज पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। हम एक छोटी सोच वाले लोग नहीं है। हमारे तो हमेशा से हमने कहा है, अयम निगम परोवेति गणना लघु चेत साहम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये सब वो लोग करते हैं जिनकी मानसिकता बहुत संकीर्ण होती है, बहुत छोटी होती है, जिनका हृदय उदार होता है। उनके लिए तो सारा संसार अपना घर होता है भाई बहनों। और हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर विश्वास रखती है। शंभू पासवान जी कोई एक अकेले व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर शंभू पासवान जी एक राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिनके ऊपर पूरी राष्ट्रीय पार्टी जो है कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है भाइयों बहनों, उस तरह से चलता है। इसलिए ये विकास के प्रतीक के रूप में काम करेंगे। मैं आप सबसे कहने आया हूं और मैं आप सबके यहाँ पर जोश को देखकर कह सकता हूं कि आप सब लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? बिल्कुल बनाएंगे। शंभू पासवान जी को जिताएंगे। सारे भाजपा के प्रत्याशी जो सभी क्षेत्रवाद, जातिवाद से दूर हटकर केवल कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास हो गया है आपको कमल खिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला ऋषिकेश की तरफ से और माननीय महेंद्र भट्ट जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आपको स्मृति चिन्ह देकर श्री रविंद्र सिंह राणा जी, चुनाव के संयोजक संजय शास्त्री जी, माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा स्मृति चिन्ह दिया गया। आपका जोरदार स्वागत, अभिनंदन। सभी यहाँ पर बहुत सुयोग्य प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया है। मैं कह सकता हूँ ऋषिकेश की जनता ने निश्चय कर लिया है कि विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। और जिस प्रकार का माहौल आज सभा में रहा, मैं भी विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, मेरी भी कर्मभूमि रही है, विश्वासपूर्वक यहाँ के लोग विकास के साथ खड़े हैं और विकास के लिए मतदान करें। पूरे संबोधन में देखा गया निर्दलीय को टारगेट किया है, कांग्रेस को कुछ नहीं देख रहे हैं, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस कहीं है नहीं और कांग्रेस का ही षड्यंत्र है। कांग्रेस का षड्यंत्र है जो इस प्रकार के भ्रम इसे ऋषिकेश के अंदर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ जनता समय पर जवाब देगी। क्या निर्दलीय से चुनौती मान रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस है ही नहीं, तो शायद रूप से कोई ना कोई व्यक्ति तो कैंडिडेट के सामने आएगा ही आएगा। और इसके लिए क्या करें? कोई मैदान पहाड़ नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का पहाड़ का ही ऋषिकेश का रहा है, इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने आह्वान किया इस क्षेत्र का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यानी कि हमारे मेयर प्रत्याशी 40 वार्ड के प्रत्याशी वो यदि भारतीय जनता पार्टी के जीत जाएंगे तो ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी यहाँ का समुचित विकास होगा। उन्होंने यहाँ ITPL में केंद्रीय विद्यालय के बारे में, कूड़े को हटाने के बारे में, यहाँ पे जो भ्रांतियाँ फैलाई गई कॉरिडोर के बारे में, पार्किंग के बारे में और यहाँ पे जो कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में, या जो यातायात की जो व्यवस्था गड़बड़ा रही है उसमें जो यहाँ का एलिवेटेड रोड बना है उसके बारे में तमाम बातें यहाँ पे की है। और बड़ी बात उन्होंने कही जिस प्रकार से लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात करते हैं उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर चलती है। और जब हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो यहाँ इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता से लोग वोट नहीं करते हैं, चूँकि हमेशा
यहाँ से 4 बार का विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। लोकसभा का जो हमारा सांसद है बड़े अंतर से हमारे ऋषिकेश विधानसभा से जीतता रहा है। तो यहाँ की तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की जीतनी चाहिए। मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। और आज जो उत्साह उन्होंने भरा है जनता के बीच में, मुझे लगता है कि अब हमारे को कोई दिक्कत सामने अब नजर नहीं आती। ठीक है।